सोहेल, कैसे हो? आ गए? मैं भी आ गया। तो देखो, मुझे मेरे टीचर्स की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो सोचा कि ये वीडियो बना दूं ताकि उनकी यादें ताज़ा रहें सालों तक। लेकिन ये भी सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दूं कि मेरे टीचर्स कितने कमाल के थे। मेरे टीचर्स कितने कमाल, हाँ। तो देखो, मैं उनकी एक्टिंग करने वाला हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। एक्टिंग उनकी होगी लेकिन लाइंस मेरी होंगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे फिजिक्स के टीचर। कैसे? सुनो। क्लास में आए, सिट डाउन। आज कुछ हरामखोर अपसेट हैं क्लास में, देखना सबसे ज्यादा वही फेल होंगे, देख लेना। सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकालिए और एक बुक हमारे हाथों पे रखिए आके। ये लो, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो बच्चों, ये है हमारा ब्लैक बोर्ड और ये है मार्कर, GRAVITION, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम आसमान में थूकेंगे तो थूक मेरे मुंह पे गिरेगा आके, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर काम करती है। ठीक है, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म सर, 10 पेज में मतलब इतनी बात लिखी है? चुप, सुअर कहीं का। मुझे सिखा रहा है तू? मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है? जितना बताता हूं उतना कर ले। सर, ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई, बता देना सर प्लीज। ये देखिए, चोर चोर मसेरे भाई होते हैं। नहीं नहीं बेटा, आप एकदम गलत कर रहे हैं। आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अपमानजनक बात होती है। आप टीचर्स से ये सब बोल रहे हैं। खैर चलिए, फिर भी आप लोग अगर जोर दे ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। वैसे ये आपके लेवल का है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम में तो नहीं आएगा आपके। पहली बात तो वही थी। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपको चीज को दूर फेंकनी है तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे आप मूतते हैं तो दूर मूतिए, वरना आपके पैंट में ही गिर जाएगी। यानी कि अगर आप ताकत लगाएंगे तो ग्रेविटी को ओवरकम कर सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर आप किसी को चांद पर फेंकेंगे तो आप नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि आप में इतना गूदा ही नहीं है। ठीक है, समझे? इसलिए जमीन पर ही जुड़े रहो। सुधांशु राजपूत, जरा खड़े तो हो जाओ। इस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स हैं हमको तुम बताओ। सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी। नहीं आती इसके आगे? मुझे पता था, नालायक हो बिल्कुल तुम। कल देखेंगे, कल हम सबकी नोटबुक्स देखेंगे। इस चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं। मुझे 50 के 50 चाहिए। अगर 49.5 भी हुए ना, यहाँ हाथ ऊपर कर खड़े कर देंगे। ये तो प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाएंगे सीधा। समझ में आया? सब कुछ चाहिए मुझे कल। पीरियड लग गया, चलता हूं मैं। तो कुछ ऐसे थे हमारे फिजिक्स के टीचर। अब आते हैं मैथ्स के टीचर। ठीक है, तो सुनना। सिट डाउन। सब सही है ना? सभी लोग एक्सरसाइज नंबर 16.2 खोलिए। इसमें सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं लगभग। सुधांशु राजपूत, खड़े हो जाओ। आता है कुछ तुमको? सर, थोड़ा बहुत आता है। आ जाओ बोर्ड पे, सॉल्व कर दो आके ये वाला क्वेश्चन। क्यों खड़े क्यों हो? सर, ये वाला नहीं आता। नहीं आता? नालायक, बदतमीज,
नहीं आता है तुमको? चुपचाप वहां हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। मुझे तो लगता था कि ये सबसे होशियार क्लास है, लेकिन सबसे नालायक तो इसी क्लास में भरे पड़े हैं। देखना सब लोग फेल होंगे। चलिए बता देता हूं। एक्सरसाइज 16.2 tan थीटा इक्वल टू x इक्वल टू tan थीटा इनवर्स एंड थीटा इक्वल टू tan x and x इक्वल टू cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू sin cos tan 5 hence proved। सारे क्वेश्चंस इसी की जैसे हैं। पूरी एक्सरसाइज मुझे कल कॉपी में चाहिए, ठीक है? अब एक्सरसाइज नंबर 16.3 खोलो। किसी को आता है इसमें से कुछ? नहीं आता है? बिल्कुल नालायक है, मैंने पहले ही बोला था। देखना सब लोग कैसे फेल होंगे। बिल्कुल नालायक हो। ये क्या, तुमने इतना लंबा सॉल्यूशन किया है इसका? अभी तुम्हें दिखाएंगे कि हमारा वाला कितना छोटा है। दिखाएंगे तुमको, देखना बोर्ड पे समझाएंगे। 4 लाइनों में हो जाएगा। इतना लंबा करोगे 2 पेज का तो एग्जाम में काम नहीं होगा तुम्हारा। देखना अभी। और उनका वो जो सॉल्यूशन होता था छोटा वाला कभी आता ही नहीं था, क्योंकि तब तक पीरियड लग जाता, वो चले जाते थे, ठीक है? तो और जो हाथ ऊपर करके खड़े होते थे वो ज्यादातर बदनसीबों में मैं और 2-3 लड़के और होते थे। उनको आना है और हाथ ऊपर करके खड़े करवाना ही करवाना है डेली, ठीक है? तो 2-4 बच्चों को। तो अब आगे आते हैं हमारे केमिस्ट्री के टीचर, ठीक है? हाँ चलो बताता हूँ। तो बच्चों सब बढ़िया? अरे नहीं, खराब भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है? मैं बढ़िया हूं, एकदम एकदम मस्त हूं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो बालकों, ये रहा आपका Na, ये रहा आपका Cl। बन गया नमक, चाट लो इसको। क्या नमकीन लग रहा है? ये आपका C6H12O6। ये ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज ही बनता है, मिलके बनता शुगर केन यानी गन्ना यानी चीनी। चाट लो। मीठी लगी? अच्छी बात है। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो एकदम अच्छी बात है, सुनना कैसा। ये रहा Na, ये रहा W, ये रहा F, ये रहा Ar, ये रहा Xc, ये रहा M, ये रहा O, ये N। बन गया H2SO4। इतना खतरनाक होता है ये कि अब हाथ पे डालेगा नीचे से निकल आएगा। मतलब वो वाला नीचे से नहीं, नीचे से निकल आएगा। कभी डालना आजमा के, कभी आजमाना डाल के, ठीक है? मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है ना तुम लोगों को? एक बात और, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करनी? अच्छा ठीक है बालक, बैठो बैठो बैठो। इस तरफ है Na, इस तरफ है 3 Na, इस तरफ है 4 Na, इस तरफ है 5 Na, इस तरफ है 6F, इस तरफ है 5F, इस तरफ है O, इस तरफ है 2O, इस तरफ है Cl, इस तरफ है 5Cl। बन गई इक्वेशन बैलेंस। नहीं आया समझ में? दूसरी वाली समझो। इस तरफ है Br, उस तरफ है 5Br, इस तरफ है M, इस तरफ है 5M, इस तरफ है K, इस तरफ है W, इस तरफ है S, इस तरफ है F। हो गई इक्वेशन बैलेंस। आ गई? अच्छी। अब बैठ जाओ अपनी जगह पे, ठीक है? क्या? अच्छा ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है? चलो बताता हूं। बैठो बैठो। इसमें क्या बात है, सुनो। W को M में डालेंगे, M को K में डालेंगे, K को Mn में डालेंगे, Mn को S में डालेंगे, S को O में डालेंगे, O को N में डालेंगे, N को M में डालेंगे, N को A में डालेंगे, O को Br में डालेंगे, Br को S में डालेंगे, S को हीलियम में डालेंगे, हीलियम को जिनॉन में डालेंगे और बन गया आपका KMnO4। ठीक है? समझ में आया? अच्छी बात है। आप जगह बैठ जाओ। सबके डाउट्स क्लियर हो गए? सुधांशु राजपूत खड़े हो जाओ। अब हमारे पास अपनी नोटबुक लेके खाली नहीं आना है। ये क्या, तुम्हारी नोटबुक इतनी गोरी क्यों है? सर गोरी? अरे हमारा मतलब है तुम्हारी नोटबुक कुछ लिखा क्यों नहीं है? सर अभी वहां तक भरी नहीं है, इतने भरे हैं ये इतने भरे। क्या सर इतनी भरी है? हमने यहाँ 5 लाइन लगा दी, तुमने अभी तक इतनी नोटबुक भर पाई? भर नहीं पाई तुमने नोटबुक अपनी? सर क्या सर लगा रखा है यहाँ पे? हमको तुम सिखाते हो यहाँ पे कैसे नोटबुक भरनी है? अरे अपने जमाने में हम 5 नोटबुक भर देते थे, पता है तुमको?
घंटा लग गया है हमारा। होमवर्क में आपको 10 इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है, तराजू पे रख के नहीं, बैलेंस चलता हूँ। तो ये थे हमारे टीचर्स केमिस्ट्री के, ठीक है। ज़्यादातर टीचर्स के हत्ते मैं ही चढ़ता था कभी कभी, है ना, क्योंकि सुधांशु राजपूत एक ही नाम, और भी कुछ नाम होते थे जो बदनसीब होते मेरी तरह, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंग्लिश के टीचर्स, ठीक है। और बच्चों क्या चल रहा है? सर फॉग फॉग इतना मारेंगे तुमको कि तुम्हारे नीचे से फॉग निकल आएगा। फॉग चल रहा है। ये लड़की अपना मुंह क्यों छिपा रही है? शकल गंदी है क्या तेरी? नहीं सर, वो हम खोल रहे थे। खोल रही थी? सर वो हम बुक रख के खोल रहे थे। बुक रख के खोल रही थी? सर मेरा मतलब है बुक खोल रहे थे। अच्छा बुक खोल रही थी, मेरा मतलब पता नहीं क्या खोल रही थी। खैर कल हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? खैर जहां तक भी पहुंचे उसको वहीं छोड़ दो, उससे आगे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कोई नोटबुक तो नहीं लाया अपनी? अच्छी बात है। बैग को मैं तो कहता हूं कि सारी बुक्स अपनी फाड़ लो। फाड़ लो मेरा मतलब है कि सारे चैप्टर्स को अलग अलग कर लो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, गधे नहीं हो, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ाया जाए सिर्फ वो चैप्टर लाओ। पूरी बुक क्यों लाद के लाएं जब पूरी पढ़ानी नहीं है एक दिन में? समझ में आया क्या? मैं तो कहता सबसे पहले मेरी बुक फाड़ो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। और नोटबुक जिस दिन मंगाओ सिर्फ उस दिन लाया करो, और बुक जिस चैप्टर पढ़ाई जाए सिर्फ वो चैप्टर लाया करो, बाकी सब घर पे रख के लाया करो, कि आप स्टूडेंट हो, गधे नहीं। समझ में आया? अच्छी बात है। सुधांशु राजपूत जरा तुम खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताओ कि जो वो जूलियस सीजर, पता है कौन था जूलियस सीजर? सर जूलियस सीजर एक राजा था। अरे राजा तो था, उसके दोस्त का नाम क्या था? सर एंटोनियो ऐसे कुछ था। एंटोनियो ऐसे कुछ था? गधा लेगा बे। इतनी बुरी बेइज्जती करते थे यार हमारी, क्या बताया। हमारी मतलब ज्यादातर वो लड़कियों की बेइज्जती करते थे, और लड़कों में कुछ मैं और 2-4 लड़के और होते थे, ठीक है। तो अब क्या बताएं, वो सारे टीचर्स ऐसे ही थे मेरे। उसके बाद कुछ आते हैं हिंदी के टीचर हैं। हिंदी के 10th क्लास में थे, उसके फिजिकल एजुकेशन दी थी मैंने इंटरमीडिएट में। तो हिंदी कैसे थे सुनना। बैठ जाओ। कौन सा चैप्टर समझाओ तो हमने? हाँ सब पढ़ के आए हो ना? अच्छी बात है। अपनी जो कॉपी है वो यहाँ जमा कर दो, हम चेक कर दे बाद में, ठीक है। चलो सुधांशु तुम खड़े हो। बेटी तुम खड़ी हो जाओ। 2 क्वेश्चन तुम इनसे पूछो, 2 प्रश्न तुम इनसे पूछो, ठीक है। लग गए लोड़े हमारे। सुधांशु पिटे, संग में मिला किया रिव्यू पिटे, ना उसको आता ना हमको आता है। उनका हाथ भाई साहब बहुत तेज लगता था, और उनको हम लोग चचा कहते थे। उनके सामने नहीं, उनके सामने कह दिया तो बहुत बुरा पिटते थे, मतलब चुपचाप पीठ पीछे, है ना। तो कुछ ये थे हमारे टीचर। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, आई होप। तो चलो चलता हूँ, वीडियो लंबी भी हो रही है। बाय।